हेलो एंड नमस्ते, वेलकम टू ईटीसी ऑनलाइन। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बॉडी पार्ट्स के नेम, जिसमें हम लोग 25 बॉडी पार्ट्स के नेम देखेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। यहाँ पे इसका सिर्फ पार्ट 1 अभी हम लोग लेकर आ रहे हैं। तो चलिए बिना देरी के करते हैं वीडियो स्टार्ट। सबसे पहले हमारे पास है आंखें, जिन्हें इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं आईज। आईज। फिर हमारे पास है नाक, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं नोज। नोज। जीभ, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं टंग। टंग। दांत, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं टीथ या फिर टूथ। देखिए, अगर एक दांत होता है तो उसे हम टूथ बोलते हैं, और अगर बहुत सारे दांत होते हैं, मतलब सारे दांतों की एक साथ बात की जाती है, उसे हम टीथ बोलते हैं। मतलब एक दांत टूथ होता है, एक से ज़्यादा दांत टीथ होते हैं। फिर हमारे पास आता है दिमाग, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ब्रेन। ब्रेन। खून या रक्त, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, उसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं ब्लड। ब्लड। फिर हमारे पास आता है हृदय, या जिसे हम दिल भी बोलते हैं, इंग्लिश में इसे हम बोलते हैं हार्ट। हार्ट। फिर हमारे पास आता है नाखून, जिसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं नेल्स। नेल्स। बाल, जिसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं हेयर। हेयर। घुटना, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं नी। नी। घुटने को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं नी। इसमें के साइलेंट रहता है, स्पेलिंग होती है KNEE, लेकिन यहाँ पे के साइलेंट है, प्रोनाउंसिएशन इसका होता है नी। फिर हमारे पास है हाथ, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं हैंड, या फिर अगर बहुत सारे हो, मतलब 2 हाथ हो, तो हैंड्स हम लोग बोलते हैं। फिर आता है खोपड़ी, जिसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं स्कल। स्कल। खोपड़ी को इंग्लिश में बोलते हैं स्कल। उसके बाद फिर हमारे पास आता है जिगर, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं लिवर। जिगर को इंग्लिश में बोलते हैं लिवर। फिर हमारे पास आता है गर्दन, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं नेक। गर्दन को इंग्लिश में बोलते हैं नेक। फिर हमारे पास आता है कंधे, जिन्हें इंग्लिश में बोलते हैं शोल्डर। शोल्डर। कंधे को इंग्लिश में बोलते हैं शोल्डर। दाढ़ी। दाढ़ी को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं बियर्ड। दाढ़ी को इंग्लिश में बोलते हैं बियर्ड। फिर हमारे पास आता है पंजा। पंजे को इंग्लिश में बोलते हैं पॉ। पंजे को इंग्लिश में बोलते हैं पॉ, PAW, पॉ। फिर हमारे पास आता है फेफड़े। फेफड़े को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं लंग्स। फेफड़े को इंग्लिश में बोलते हैं लंग्स। देखिए, लंग्स कभी भी इसमें से एक हम लोग नहीं बोल सकते, लंग हम लोग नहीं बोल सकते, क्योंकि हमेशा पेयर में आते हैं, इसलिए हमेशा लंग्स ही होगा, प्लूरल ही हमेशा होगा। उसके बाद फिर हमारे पास आती है उंगलियां, जिन्हें इंग्लिश में बोलते हैं फिंगर्स। उंगलियों को इंग्लिश में बोलते हैं फिंगर्स, और अगर एक उंगली है तो फिंगर बोलेंगे। फिर आता है अंगूठा। अंगूठे को इंग्लिश में बोलते हैं थंब। अंगूठे को इंग्लिश में बोलते हैं थंब। इसका जो प्रोनाउंसिएशन है उसमें हम लोग थंब नहीं बोलते, ये लास्ट वाला जो बी है इसे हम लोग बोलते नहीं है, ये साइलेंट रहता है, तो इसका प्रोनाउंसिएशन होता है थंब। बी नहीं बोलते हम लोग, थंब। फिर हमारे पास आता है जबड़ा। जबड़े को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं जॉ। जबड़े को इंग्लिश में बोलते हैं जॉ। फिर हमारे पास इसके बाद आती है मुट्ठी। मुट्ठी को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं फिस्ट। मुट्ठी को इंग्लिश में बोलते हैं फिस्ट। फिर आती है हमारे पास बाह, या जिसे हम भुजा भी बोलते हैं, इंग्लिश में इसे हम बोलते हैं आर्म। इंग्लिश में बोलते हैं आर्म। आर्म नहीं बोलते, आर इसमें साइलेंट रहता है, इसे हम लोग आर्म बोलते हैं। फिर हमारे पास इसके बाद में आती है नाभि। नाभि को इंग्लिश में हम लोग नेवल बोलते हैं, साथ ही साथ इसे बेली बटन भी बोलते हैं। लेकिन देखिए, ये जो बेली बटन है ये अन इंग्लिश कंसिडर किया जाता है, लोगों ने नाम निकाल दिया बेली बटन, बाकी बेली बटन जैसा कुछ नहीं होता, इसे नेवल ही बोलते हैं। फिर भी यहाँ पे बेली बटन इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है इंडियन इंग्लिश में, हम लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं इसे इस तरीके से। बाकी नाभि को हमेशा नेवल ही बोला जाता है। तो आज के हमारे 25 बॉडी पार्ट्स यहाँ पे कंप्लीट हो गए। बाकी के बचे हुए बॉडी पार्ट्स को हम लोग देखेंगे और इसी तरह के किसी मज़ेदार वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगा, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना, एकदम फ्री है। और हाँ, शेयर जरूर कर देना ताकि ये नॉलेज आप किसी और को भी पहुँचा सके। चलिए मिलते हैं इसी तरह के और किसी मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।